हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11 का पार्ट बी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट बी में टोटल 5 यूनिट्स है। पहला यूनिट हो गया फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, जिसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, पहला हो गया व्हाट आर वेरियस स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। किसी भी तरह कंपनी अगर हमको बनाना है तो उसका अलग अलग स्टेजेस क्या होता है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ईच। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हु इज़ प्रोमोटर। जो कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया जनरेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमोटर, कंपनी स्टार्ट करने वाला। एक्सप्लेन इट्स रोल और फंक्शन। नेक्स्ट हो गया व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, मेंशन इट्स फीचर्स। नेक्स्ट हो गया व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, मेंशन इट्स कंटेंट्स, मेंशन 2 consequences ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट इन ए प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर वेरियस क्लॉजेज ऑफ MOA एंड AOA। MOA और AOA में कंपनी क्या क्या मेंशन करता है वो सब हो गया उसका क्लॉज। नेक्स्ट हो गया व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी को बनाना है, इनकॉर्पोरेट करना है, रजिस्टर करना है तो मेन 3 डॉक्यूमेंट है, एक तो MOA, दूसरा AOA और तीसरा हो गया प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये तो हो गया यूनिट 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं यूनिट 8 पे। यूनिट 8 हो गया सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस है। पार्ट बी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए जो पैसे का जरूरत होता है उसी को बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। एंड व्हाट आर वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, या तो ओनर खुद लगाएगा, नहीं तो हम कहीं से क्या करेंगे, उधार लेंगे। अलग अलग तरीका है पैसा कलेक्ट करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाट इज इक्विटी शेयर्स, एंड उसके नीचे है व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग पूछता है, फीचर्स पूछेगा, मेरिट्स पूछेगा, डिमेरिट्स पूछेगा और साथ में डिफरेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, ये सेकेंड ईयर में भी मिलेगा। व्हाट इज डिवेंचर्स, मेंशन इट्स फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे का जरूरत है बिजनेस करने के लिए तो मेन 3 सोर्सेस है, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिवेंचर। इन सब का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड डिफरेंस पूछता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी, प्रेफरेंस एंड शेयर्स एंड डिवेंचर, ये हो गया डिफरेंस। उसके बाद मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स। 2 बार एक क्वेश्चन आ चुका है, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर का अलग अलग टाइप क्या होता है। व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट, मेंशन इट्स फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। व्हाट इज रिटेन अर्निंग, जो भी हम लोग बिजनेस में पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा रिजर्व कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। मेंशन इट्स फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। जो अलग अलग सोर्सेज से पैसा उठाने का उन सब का फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ लेना, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड मतलब पैसा हम कहाँ से उठाएंगे, इक्विटी से इश्यू करेंगे, प्रेफरेंस से इश्यू करेंगे, डिवेंचर से हम पैसा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, या पब्लिक डिपॉजिट लेंगे, तो कौन सा फैक्टर हमको लेना है, तो इक्विटी सेलेक्ट करेंगे कि प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे कि डिवेंचर, ये कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये इस क्वेश्चन में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कुछ शॉर्ट नोट है, 2 नंबर का ये आता है, ADR, GDR। ADR का मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और GDR का मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, ऑन फंड, बोरोड फंड, ये सब 2 नंबर का पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद है यूनिट नंबर 9 स्मॉल बिजनेस। इसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, फिक्स क्वेश्चन है और 1 और 2 के अंदर ही आएगा। पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। व्हाट आर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज। जो छोटा लेवल में बिजनेस करते हैं उनका क्या क्या प्रॉब्लम है और इसका रोल पूछता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट है व्हाट आर द इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज। एंड लास्ट क्वेश्चन डिफाइन स्मॉल इंडस्ट्री, टेनी सेक्टर, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री, गिव 1 एग्जाम्पल फॉर ईच। ये हो गया यूनिट 9 का 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से एक ही क्वेश्चन मिलेगा 5 मार्क्स का। अब आते हैं यूनिट 10 इंटरनल ट्रेड। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, मेनली होलसेलर और रिटेलर का ही क्वेश्चन इसमें मिलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इंटरनल ट्रेड से व्हाट इज इंटरनल ट्रेड, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स। इंटरनल ट्रेड मतलब जो हम लोग विद इन कंट्री, इंडिया के अंदर जो बिजनेस हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। अगर इंडिया के बाहर बिजनेस फैला हुआ है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। उसका अलग अलग टाइप्स क्या है। दूसरा होलसेलर क्या है, व्हाट आर वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय होलसेलर टू द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर्स। नेक्स्ट रिटेलर क्या है, व्हाट आर द वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय रिटेलर टू द होलसेलर एंड कंज्यूमर्स। उसका डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, मल्टीपल स्टोर क्या होता है, मेंशन देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। Discuss the role of Chamber of Commerce and Industry in promotion of internal trade in India.
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल स्टोर, होलसेलर एंड रिटेलर, ये डिफरेंस। ठीक है, ये जो येलो मार्क किया हुआ है इसका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको अच्छे से करके जाना है। लास्ट हो गया सुपरमार्केट मेल ऑर्डर बिजनेस को 2 लाइन में डिफाइन करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब लास्ट यूनिट पे बढ़ते हैं हम लोग, यूनिट नंबर 11 इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का। ठीक है, पार्ट ए में ये 2 क्वेश्चन है मेन जो येलो मार्क किया हुआ, बाद बाकी सारा क्वेश्चन पार्ट बी का है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड, मेंशन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये 2 क्वेश्चनों में से एक आ ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, और तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है WTO, वर्ल्ड बैंक एंड IMF का शॉर्ट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 6, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योर मिलेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, बाद बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है। नेम द डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग को लगता है। मेंशन 5 एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, यहाँ से सामान इंडिया के बाहर भेजना है, तो बिजनेसमैन को कुछ इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफर करता है, वही इंसेंटिव के बारे में यहाँ पे हम लोग को लिखना है। उसके बाद मेंशन वेरियस मीन्स ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट कैसे कैसे होता है। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लेडिंग, एंट्री पोर्ट एंड चार्टर पार्टी क्या होता है, सबका हम लोग को डेफिनेशन पढ़ना 2 नंबर का आता है। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट बी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर देना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, आने वाले वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलते रहेगा। ठीक है, आने वाले वीडियो हम लोग के होंगे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, हर चैप्टर को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपका पढ़ाई में आसानी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।